आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण, अध्याय 2, प्रकरण सजीवों की विशेषताएं। पिछली कक्षा में हमने सजीव और निर्जीवों के बारे में कुछ जानकारी दी थी। उनमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे सजीव श्वास क्यों लेते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि सजीव जो हैं वो जीवित रहने के लिए श्वास लेते हैं। ऐसे ही प्रश्न बनता है कि गलफड़ों से श्वास कौन लेता है, तो उत्तर होगा इसका कि गलफड़ों से श्वास जो है वह मछली लेती है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप अभिभावक जो हैं वह अपने बच्चों से पूछ सकते हैं, ताकि उनके पिछले ज्ञान का भी हमको और थोड़ा अनुभव हो जाए या उनकी भी थोड़ी पुनरावृत्ति हो जाए। उसके पश्चात में आज के विषय में जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप सुने। सजीवों की क्या विशेषताएं होती है, तो सजीवों की विशेषता बताई है आपकी पुस्तक में कि सजीव वस्तुएं हैं वह गति करती है। जैसे मनुष्य है, उसका चलना फिरना, उठना, बैठना, बोलना, यह सभी जो है वह मनुष्य की गति कहलाती है। अर्थात वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर या अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह से वह कहीं न कहीं गति करते रहते हैं। ऐसे ही पशुओं का चलना फिरना भी गति कहलाएगी, और पक्षियों का उड़ना बैठना चहचहाना यह भी गति है। और पेड़ पौधों का आकार बदलना, अर्थात जब बहुत छोटे होते हैं तो पौधे कुछ बड़े होते हैं तो झाड़ीनुमा और भी बड़े वृक्ष के रूप में इस प्रकार से वह निरंतर बढ़ते रहते हैं, उनका आकार निरंतर बदलता रहता है। तो हम सार रूप में कह सकते हैं कि सजीव जितने भी हैं या सजीव वस्तुएं जो हैं वह अपने जीवन काल में निरंतर गति करती रहती है। तो यह एक विशेषता थी सजीवों की कि सजीव वस्तुएं जो है वह गति करती है। दूसरा हमारे सजीवों की विशेषता है कि सजीव वस्तुएं हैं वृद्धि करती है। सजीव वस्तुएं जो है वह वृद्धि करती है, वह वस्तुएं अपने जीवन काल में लगातार बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए मनुष्य का हम उदाहरण ले सकते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो छोटा सा शिशु होता है, कुछ समय के बाद में बहुत थोड़ा सा बड़ा बालक बनता है किशोरावस्था में, उसके बाद युवावस्था में, उसके बाद में बुढ़ापे के रूप में वह बालक छोटे से बड़ा अर्थात लगातार वह वृद्धि करता जाता है। ऐसे ही जो पेड़ पौधे होते हैं या जो वृक्ष होते हैं वह भी पहले या शुरू में जो है वो छोटे पौधे और फिर बड़ी झाड़ी के रूप में और उसके बाद में बड़े पेड़ के रूप में वह बन जाते हैं। तो दूसरी विशेषता हुई इन सजीवों की कि सजीव जो हैं अपने जीवन काल में वृद्धि करते रहते हैं। तीसरी जो सजीवों की विशेषता की पुस्तक में दी हुई है वह है कि सजीव जितने भी हैं वह सजीव वस्तुएं प्रजनन करती है। प्रजनन का मतलब हुआ कि वो जो सजीव हैं वह जो है वो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। सभी सजीव जो हैं वह अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं या बच्चे उत्पन्न करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। उन्हें इस क्रिया का नाम है प्रजनन क्रिया। तो सभी सजीव जो हैं वह प्रजनन क्रिया करते हैं। उदाहरण देखें तो जो गाय है वह बछड़े को जन्म देती है, शेरनी है वह छोटे से अपने बच्चे को जिसे शावक कहते हैं उसको जन्म देती है, जैसे भेड़ है वह छोटे से बालक या छोटे से बच्चे के रूप में उसके मेमने को जन्म देती है। ऐसे ही स्त्री जो है वह छोटे से शिशु को जन्म देती है। लेकिन ये छोटे से जो जीव हैं यह कालांतर में वृद्धि करते हुए अपने माता पिता के समान वह भी बड़े होने पर वैसे ही दिखाई देते हैं। तो इस पाठ में हमने सजीवों की 3 मुख्य विशेषताएं पढ़ी है।
समझी है। पहली विशेषता है सजीव वस्तुएं गति करती है। दूसरी विशेषता में पढ़ी कि सजीव वस्तुएं वृद्धि करती है, सभी वस्तुएं गति करती है, सभी वस्तुएं वृद्धि करती है और सभी सजीव वस्तुएं हैं वह प्रजनन करती है। तो आज के इस पाठ के बाद में कुछ कक्षा कार्य बनता है, तो वह भी हमें बच्चों से करवाना है कि अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करने वाले जानवरों के नाम बताइए। तो आप अपने बच्चों को बताएंगे कि जैसे घोड़ा, हाथी, गधा और ये सियार, कुत्ते, लोमड़ी, ये वगैरह जो हैं, इनमें से 5 नाम लिखें तो पर्याप्त है। यह हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है कक्षा कार्य में कि सजीव वस्तुएं गति किस प्रकार करती है। तो इसका उत्तर आपको मिलेगा कि सजीव वस्तुएं जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और यदि पौधे होंगे तो अपने आकार में वृद्धि करके गति करते हैं। आज का गृह कार्य होगा हाँ अथवा ना में उत्तर दीजिए। इसके 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्नों के आपको हाँ अथवा ना में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है सजीव वस्तुएं गति करती है। यदि करती है तो करना राइट का निशान, नहीं करती है तो करना चौकड़ी का निशान। दूसरा है मनुष्य तथा जीव जंतु बच्चों को जन्म देते हैं। यदि हाँ तो करना राइट का निशान, नहीं तो करना क्रॉस का निशान। तीसरा है निर्जीव वस्तुएं गति करती है। यदि करती है तो करना राइट का निशान, नहीं करती है तो करना क्रॉस का निशान। यदि निशान नहीं करते हैं, हाँ अथवा ना लिखते हैं तो भी सही है। निशान करते हैं यदि राइट का और क्रॉस का तो भी आपका उत्तर सही है। आज के पाठ में इतना ही। आप सब भैयाओं को सुंदर लिखावट में इस काम को करना है।